हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैभव जैन। तो आज हम करेंगे हमारे हिंदी के आरओ सेक्शन के चैप्टर्स का जो पार्ट है उसका लास्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कर चुके थे। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट, और जिसका मैंने आपको बताया था नाम क्या है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसके भी लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, जो कि पहले वाले पार्ट के भी थे। तो मेरी कल्पना मतलब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की कल्पना का आदर्श समाज। मतलब कि पहले तो उन्होंने जो जाति और प्रथा थी उसके उसके जो बेसिस पर जो अलग अलग कामों को बांटा जाता था। मतलब कि जो नाई है वो नाई हमेशा काम करेगा, जो झाड़ू वाला हमेशा झाड़ू काम करेगा। उस चीज़ को छोड़कर जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि उनकी कल्पना में कैसा समाज होना चाहिए, इस पार्ट में उन्होंने इसके बारे में बताया। और ये भी बताया है कि मतलब किस तरह बन सकता है। पहले तो उन्होंने ये बताया कि कैसा वो चाहते हैं, और उसके बाद इन्होंने बताया किस तरह बन सकता है, और कुछ उसके बाद विशेषता भी बताई है आदर्श समाज की। तो आइए अब हम एक एक करके छोटी छोटी जो भी अगर बातें हैं उसको ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा। और अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं कि जिस तरह जाति प्रथा के बेसिस पर जो कामों को बांटा जाता है उसको अगर दूर करना है तो पहले तो स्वतंत्र होना पड़ेगा, अपने मन से स्वतंत्र होना पड़ेगा। हर जो भी जैसे समाज है उसको स्वतंत्र होना पड़ेगा, उसके अंदर स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, ये तीन चीज़ ज़रूर लानी पड़ेगी। स्वतंत्रता से मतलब कि सभी अपनी जो उनकी इच्छा है वो करना चाहते हैं, और उसके बाद है समता, मतलब सभी एक समान है। जैसे पिछले चैप्टर हमने किया था दलित वाला, मैंने आपको बताया था एक दलित और एक अमीर है, मतलब कि सभी एक समान होंगे तब एक आदर्श समाज बनेगा। और एक भाईचारा, सभी भाईचारे से रहेंगे, मतलब कि ये नहीं देखेंगे कि ये छोटी जात का है ये बड़ी जात का है। जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि वो कि जो गरीब होते हैं, छोटे होते हैं, उनके हाथ से पानी भी नहीं पीते थे, तो उसको छोड़ के भाईचारा, भाईचारा मतलब कि अपनाना, ये तीनों स्वतंत्रता, समता और भाईचारा, इन तीनों चीज़ों को अगर अपनाएंगे तो आदर्श समाज बन जाएगा। और आदर्श समाज कैसे बनता है, गतिशीलता। गतिशीलता से मतलब कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी कहना चाहते हैं कि जब भी अगर समाज में कोई बदलाव लाना हो, मतलब कि कोई भी अलग सा बदलाव लाना हो, जैसे कि अगर कोई औरत विधवा है, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर औरत विधवा है, अगर उसकी दोबारा शादी करनी है, अगर पहले के टाइम में होता है दोबारा शादी नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसकी दोबारा शादी करनी है तो ये बदलाव हुआ। तो ये बदलाव लाने के लिए गतिशीलता की जरूरत होती है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी कहते थे कि गतिशीलता होगी तो भी आदर्श समाज बनेगा। और सबकी भलाई, मतलब कि ये ना देखा जाए तो इसका अगर नुकसान हो तो चलो कोई नहीं, इसका नुकसान होने दो, ये चीज़ नहीं, मतलब कि सबकी भलाई होनी चाहिए, मतलब किसी को कोई भी नुकसान ना हो, सबकी भलाई होगी तो आदर्श समाज और बनेगा। और परिवर्तन, अगर कभी भी कोई भी चीज़ का परिवर्तन, जैसे मैंने बताया गतिशीलता के कारण परिवर्तन होएगा, तो अगर परिवर्तन लाने पर कोई भी ऐसे व्यक्ति, कोई बात ना उठाए, कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर अपनी बात ना रखे कि इसको मतलब गलत ना ठहराए, इसीलिए इस परिवर्तन लाने से आदर्श समाज बन सकता है। अगर परिवर्तन लाने पर कोई कुछ नहीं करता, अगर कोई अपनी बात नहीं रखता, उसके विरुद्ध बात नहीं रखता, तो परिवर्तन लाना एक आदर्श समाज की एक विशेषता ही है। और उसके बाद एक एग्जाम्पल दिया है कि दूध पानी का मिलान, ये बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है। अगर आंसर्स में लिखोगे तो बिल्कुल अच्छे, मतलब कि मार्क्स करने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। जैसे दूध पानी का मिलान, तो बाबा साहब कहते हैं कि जिस तरह अगर हम दूध में पानी मिला देते हैं, दूध की एक गिलास लेकर पानी मिला देते हैं, तो दोनों का रंग, जो दूध का रंग है वो उसके साथ मिल जाएगा, पानी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कि दोनों का रंग सेम हो जाएगा। मतलब कहते हैं कि अगर गरीब है और अमीर है, अगर दोनों ऐसा समाज, आदर्श समाज वो होता है जहाँ पर दोनों अगर साथ हो जाए, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। तो अब बाबा साहब जी ने बताया है, ये कहा है कि जिस समाज में स्वतंत्रता, समता और भाईचारा
और इन तीनों से आएगी गतिशीलता, और परिवर्तन लाने पर कोई पक्षपात नहीं होगा, और इससे सबकी भलाई होगी। ऐसे समाज को कहते हैं लोकतंत्र, मतलब डेमोक्रेसी। मतलब कि डेमोक्रेसी को दूसरा नाम दिया है, ऐसे समाज को दूसरा नाम दिया है लोकतंत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी को आज़ादी है, कोई गुलामी नहीं है, सबको एक समान माना जाता है, और भाईचारे के साथ लोग रहते हैं। सीधा एग्जाम्पल देख लो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कुकुलम सोसाइटी। सभी भाईचारे के साथ रहते हैं, सभी में एक समान है, सभी को खुली आज़ादी है, बस वही बात है। अब बाबा साहेब जी कहते हैं कि जाति प्रथा में क्या होता है, मतलब कि पहले मैंने बताया तो था उन्होंने, लेकिन इसके हिसाब से मतलब कि जो आदर्श समाज है और जाति प्रथा, इनकी भी मैं थोड़ा डिफरेंस कर दिया कि जाति प्रथा का जो समाज होता है वहाँ पर होती है गुलामी। गुलामी क्यों? क्योंकि वहाँ पर व्यवसाय मतलब कार्य है, जो व्यक्ति पैदा हो रहा है, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको काम चुनने की, जो वो काम करना चाहता है। मान लो कि कोई बच्चा है, कोई नाई के घर में बच्चा हुआ है, अब वो काम कोई और करना चाहता है, लेकिन नहीं, जाति प्रथा वाले समाज में उसे पहले ही नाई बना दिया जाता है। मतलब कि उसके पैदा होने से पहले ही उसकी जो फील्ड है, उसकी जो मतलब जिस फील्ड में वो जाएगा पहले ही तय कर दी जाती है। लेकिन जो आदर्श समाज है वहाँ पर ये नहीं होता, वहाँ पर स्वतंत्रता होती है। वहाँ पर किसी भी बच्चे को जो कोई भी ऐसे काम में नहीं डाला जाता, कोई भी व्यवसाय में नहीं डाला जाता, उसे बस ये होती है कि जो उसकी इच्छा है, जिस चीज़ में उसे इंटरेस्ट है, जिस स्ट्रीम में उसे इंटरेस्ट है, जिस लाइन में उसे जाना है, वो वहीं पर जा सकता है। तो वो कहते हैं दास्ता मतलब गुलामी, कहते हैं गुलामी आदर्श समाज में नहीं होती। मतलब कि उन्होंने दास्ता गुलामी कहा है कि गुलामी आदर्श समाज में नहीं होती। और उन्होंने कुछ कहा है कि नेता मानवता, मतलब कि जो नेता लोग होते हैं वो आदर्श समाज बनाते हैं, तभी उनका जो उनकी जो सीट है, मतलब कि जो वो इलेक्शन जीतते हैं वो आगे बढ़ते हैं। मतलब कैसे? सभी में सतर्कता रखते हैं, समता रखते हैं, भाईचारा रखते हैं, मतलब कि सबको एक साथ चलाते हैं। ये नहीं होता कि ये गरीब है तो चलो इसको तो छोड़ ही दिया, मतलब कि अमीर की तरफ ध्यान दो, गरीब है उसकी तरफ ध्यान ही ना दो, ये चीज़ नहीं देखते। जो नेता होते हैं वो मानवता देखते हैं, सबको एक समान चलाते हैं, तभी उनकी जो वो हर बार कोई अच्छा होता है तो हर बार जीतता है, बार बार जीतता है। तो अब अंत में उन्होंने बताया कि विशेषता अच्छे समाज की, मतलब कि आदर्श समाज की विशेषता क्या होती है। 3 विशेषताएं इजी सी है, आपको बस सीक्वेंस में याद रखनी है। पहली है हितों की धारणा, मतलब कि कोई भी मान लो कि अगर कोई बात होती है तो उसके अंदर पक्षपात ना होना, मतलब कि किसी के हित में रहना, फेवर में रहना। मतलब कि ये ना हो कि 10 सोसाइटी में मान लो 100 जने हैं, 99 एक फेवर में और एक अलग अपना ही चलाई जा रहा है कि नहीं ये तो ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे होना चाहिए। मतलब कि जो भी मैक्सिमम जाए उसी के फेवर में रहना। और उसके बाद गतिशीलता, मतलब कि चलते रहना, मतलब कोई परिवर्तन होए तो कोई भी पक्षपात ना हो, मतलब कि कोई भी उसके विरुद्ध ना हो, इसे कहते हैं गतिशीलता। गतिशीलता किसी अगर आदर्श समाज में गतिशीलता है वो तो उसकी विशेषता है कि कोई भी अगर कार्य होता है, अगर कोई भी वो अगर परिवर्तन आना जाता है तो कोई पक्षपात नहीं करता, सभी एकजुट होकर उसमें उनका साथ देते हैं। और है वर्गों को अवसर, मतलब कि हर प्रकार के वर्ग, मतलब कि हर फील्ड को मतलब कि अवसर मिलता है कि ये नहीं है कि अगर अच्छा समाज है, इस समाज में सभी ऊंचे लोग हैं, सभी हाई कास्ट के लोग हैं, तो ये नहीं है कि यहाँ पर नाई नहीं रह सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कि ये कहते हैं, इसका मतलब है वर्गों को अवसर, मतलब हर वर्ग, मतलब कोई भी वर्ग का हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे झाड़ू मारने वाला हो, चाहे वो फॉरेन में बिजनेस करता हो और इंडिया में रहता हो, कहते हर वर्ग को, बल्कि सभी वर्ग को एक समान रहता है। और कहते हैं इन तीनों चीजों से एक आदर्श समाज बनता है। और ये तीनों इसकी विशेषता है, जिस आदर्श समाज में ये 3 विशेषताएं हैं वो आदर्श समाज है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी इस पाठ से बहुत ही अच्छी बात बताना चाहते हैं कि जो एक दूसरे के डिफरेंस करना है उसको हटाओ और सबको एक समान मानो। ये हमारे जीवन में भी लाना बहुत सही रहता है, बहुत सही है। मतलब क्यों? क्योंकि अगर डिफरेंस नहीं होगा तो मतलब कि ऐसे ये नहीं होगा कि उसको बुरा लगे, सामने वाले को बुरा लगे। कभी कभी होता है कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है,
जैसे कि आप सब जानते ही हैं, मतलब कि ये चीज़ हमें हमारे अंदर भी उतारनी है कि जो भी डिफरेंस है हम ना करें कि ये कोई बड़ी कास्ट का, ये छोटी कास्ट का है, तो डिफरेंस होना चाहिए, सब एक समान है। तो बस ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, इजी सा चैप्टर था। अगर कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे पर्सनली भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी का मैंने लिंक कर डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है, आप वहाँ पर जाइए पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अब मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दूंगा जो अगर आप अपने आंसर्स में लिखते हो, बोर्ड में आंसर्स में, बस ये मार्क्स करने के चांसेस कम होते हैं। और बाकी अगर 2-3 भी माइंड में रह जाते हैं, अगर आप आंसर्स में लिख दोगे तो सामने वाला इंप्रेस हो जाता है कि हाँ मतलब कि बच्चे को आता है। तो मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, मतलब कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और जो +2 में आ चुके बच्चे उनके साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का वो भी फ़ायदा उठा सके। और अगर मेरे में कुछ भी छोटी सी भी कमी लगे तो आप मुझे बता सकते हैं बेझिझक, ताकि मैं वो कमी को दूर करूँ और ग्रो अप हूँ। मेरे चैनल वैभव जैन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबको इस चीज़ का फ़ायदा दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है वैभव जैन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।